तो शंकर जी जब भजन करते हैं तो उनके लड़के हैं कौन? गणेश जी, कार्तिकेय जी, पत्नी क्या है? पार्वती जी। तो जब शंकर जी राम राम जपते हैं तो पार्वती जी भी राम नाम जपने लग गई। ये सब हिंदू समाज का माँ बाप का दोष है, लड़के का दोष नहीं है। जब वो अनाप शनाप सिखाएंगे तो लड़का ही अनाप शनाप करेगा ना। कभी मंदिर आप देखे होंगे कि भारत के जितना किसान है सब आत्महत्या करते हैं। लोन लेंगे आत्महत्या करेंगे, चुकाएंगे नहीं तो आत्महत्या करेंगे। हमारे समझ से राजस्थान के लोग जितना लोन लेते हैं उतना भारत के कोई भी नहीं लेगा, बता देंगे। तो हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तो वही शक्ति का नाम है राम। नहीं होगा ना। तो राम जी राष्ट्रपति हैं, सबके मालिक हैं वो। उनके तक काम, उनके तो नीचे नीचे जितना लोग हैं ना वही काम कर देते हैं, वहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। 0/0 है वो। राम जी आज आंख बंद कर दें तो सारे धड़ाम से गिर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सबको देने वाले हैं वही राम जी। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश ऐसे डालता वो मकार से, मकारस से चंद्र बीजम चप्पायु। लोग कहते हैं तो हम कहते रहे, हम लोग थोड़ी मान लेंगे। जी जी। उनके गुरु नरहरियानंद जी हैं और नरहरियानंद जी सनकादि के अवतार हैं। सनक के जमाने में 3 तुलसी हुए, तीनों कभी हुए, कोई छोटा हुआ कोई बड़ा हुआ। एक तुलसी ऐसा विवाह किए थे, अब घर बार छोड़ गए। ये तुलसी जी के तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटे से ही नरहरियानंद जी उठा ले गए, उठा के लेके चले। भगवान एक भरम और है, जैसे लोग कहते हैं कि पहले माला ले लीजिए गुरु से, उसके बाद दान दक्षिणा करेंगे तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब बंदूक से भर के जब गोली निकलेगी तो किसी का भी जान ले लेगा। और गोली ऐसे ही हाथ से उठा के फेंकते रहिए, दिन भर फेंकिए, किसी को नहीं मार पाए। थोड़ा चोट भले लग जाएगा, हल्का फुल्का। जिसको हम अपना मानते हैं, क्या सच में वो हमारा है? ये झूठ बात है। अपना कौन है? कोई नहीं है। भगवान के अलावा तो अपना कोई भी नहीं है। भगवान तक जब पहुंच जाएगा तो उसकी 7 पीढ़ी निकल जाएगी। मतलब ये नहीं कि वो बिना कर्म किए छूट जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। 7 पीढ़ी के ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि हो जाती है, फिर उनको जन्म देंगे, भक्ति देंगे और जपाएंगे, जपा के फिर छोड़ देंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा उनको। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं चित्रकूट में और हम लोग जा रहे हैं रामदास जी के कुटिया पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना खराब रास्ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है। हम लोग का साधन नहीं जा पाएगा, जो हम लोग की गाड़ी है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि बारिश हुआ है और कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी पैदल हम लोग जा रहे हैं और कंधे पे सामान भी लिए हैं। महाराज जी के लिए कुछ ज़रूरत का सामान है। देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है दोस्तों। शायद 2 पहिया गया है यहाँ से, लेकिन 4 पहिया नहीं जा पाएगा। देखिए कितना खराब रास्ता है दोस्तों। साधु संत महात्मा इसी तरह से जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, ताकि उनके तपस्थली में, उनके तपस्या में कोई बाधा न डाल पाए। और ऐसे ऐसे जगह ही महात्मा लोग रहते हैं दोस्तों। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं रास्ता बहुत ही दुर्गम है और यहाँ पे घनघोर जंगल है ये, इसलिए जानवरों का भी बहुत खतरा है। अब चल रहे हैं महाराज जी के पास। अगर महाराज जी का दर्शन हो गया, महाराज जी से मुलाकात हो गया, तो दोस्तों महाराज जी से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे और महाराज जी का दर्शन भी करवाएंगे। साथियों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और इसलिए हम लोग हमेशा हर वीडियो में कहते रहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि जो साधु संत महात्मा रहते हैं, दुर्गम स्थानों पर रह कर के जन कल्याण के लिए तपस्या करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग ऐसे ही सिद्ध संत महात्मा के पास हम लोग जा रहे हैं
दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना ये खराब रास्ता है। यहाँ पर बाइक भी ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुआ है और बारिश में रास्ता बहुत खराब हो जाता है। साथियों, ऐसे ऐसे जगह पे हमारे साधु संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं। देख सकते हैं कितना खराब रास्ता है, और हम लोगों को रोड से आते आते लगभग 300-400 मीटर हो गया, और अभी कितना दूर जाना है भगवान जाने। और यहाँ का दोस्तों देख सकते हैं अगल बगल में कोई खेती नहीं होती है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कोई खेती नहीं होती है, ऐसे बस पड़ा हुआ है। साथियों, चलते हैं आप लोग को और दर्शन कराते हैं महाराज जी का। रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के कुछ हमारे जैसे युवा लोग हैं, भटकते जा रहे हैं और अपने धर्म को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके अदर कास्ट में लोग चले जा रहे हैं। तो उनको भगवान सद्बुद्धि कैसे मिलेगा और कैसे सही मार्ग पे सद्बुद्धि लाया तो जाए? माँ बाप ही बिगाड़ते हैं ना, तब जा रहे हैं इधर। माँ बाप स्वयं पूजा पाठ नहीं करेंगे तो लड़का कहाँ से करेगा? माँ बाप कभी मंदिर में नहीं जाएंगे तो वो कहाँ से सीखेगा? राम जी जब अवतार लेके आए तो वो तो भगवान है, स्वयं है, सबको उत्पन्न करने वाले, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादेव, सबके मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिक हैं। राम ही भजन सदा शिवधाता। शंकर जी भी राम नाम जपते हैं ना, जी भजन करते हैं। तो शंकर जी जब भजन करते हैं तो उनके लड़के हैं कौन? गणेश जी, कार्तिकेय जी, पत्नी क्या है? पार्वती जी। तो जब शंकर जी राम राम जपते हैं तो पार्वती जी भी राम नाम जपने लग गई, गणेश जी भी राम नाम जपने लगे। लिखा है शास्त्रों में, नाम प्रभाव जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जब बाप नाम जप रहा है तो बेटा भी नाम जपने लग गया। देख लिया शंकर गणेश जी। और नाम जपने का प्रभाव क्या? प्रथम पूजा मिल गई उनको। तो जब आजकल माँ बाप व्यभिचार करेंगे तो लड़का बढ़िया से कैसे बन जाएगा? ये सब हिंदू समाज का माँ बाप का दोष है, लड़के का दोष नहीं है। जब वो अनाप शनाप सिखाएंगे तो लड़का ही अनाप शनाप करेगा ना। कभी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने से क्या होता है? साधुओं से मिलने से क्या होता है? आजकल तो ऐसे ही प्रश्न करते हैं। अरे मूर्ख, तब फिर काहे को इधर उधर भटक रहे हो? जब लड़का बिगड़ता है, लड़की बिगड़ती है, तो फिर काहे को आते हो? दोष माँ बाप में ही है, जड़ में ही है। वो लड़के में दोष नहीं होते हैं। लड़के को तो अभी ताबा तोड़ ठीक ठाक कर दीजिए तो एकदम ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जगह देखा हूँ, घुमा हूँ, फिरा हूँ। आप देखे होंगे कि भारत के जितना किसान है सब आत्महत्या करते हैं। लोन लेंगे आत्महत्या करेंगे, चुकाएंगे नहीं तो आत्महत्या करेंगे। हमारे समझ से राजस्थान के लोग जितना लोन लेते हैं उतना भारत के कोई भी नहीं लेगा, और एक भी आत्महत्या नहीं करता है। सब चुका देता है सब। इसका कारण, मूल कारण क्या है मालूम है? राजस्थान में 8-9 साल से लड़का लड़की हो गया ना तो तुरंत दीक्षित कर देते हैं, और दीक्षित करके जबरदस्ती जपवाते हैं कि राम जप जपो। वहाँ के स्कूलों में नियम है कि महीना में एक बार मंदिरों में घुमाना है। आज भी घुमाते हैं वहाँ के मास्टर, महीना में एक बार ले जाके सभी लड़कों को स्कूल में घुमाते हैं। वो तो स्कूल में घुमाते, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, स्कूल से ही पाठ कराते हैं। तो माँ बाप वहाँ सजग हैं। तो अब छोटे से जब वो राम नाम जपने लग जाएगा, जब बड़ा होगा 18-20 साल का होगा तो उसका एक तप का पुंज हो जाएगा। पुंज हो जाएगा तो वो काहे का आत्महत्या करेगा? वो तो अपने को रोक लेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उसका पुण्य बढ़ जाएगा, उसका आमदनी बढ़ जाएगी। अब आजकल जो भजन पूजन करना नहीं है, वह राम जी क्या होते हैं? राम जी तो काल्पनिक हो गए, ये हो गया। राम जी से क्या ये साधु ठगने वाले होते हैं? दुनिया भर के तो सुनता तो हूँ हम। तो फिर ये प्रश्न क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। भगवान जो राम जी का लोग नाम जप करते हैं, हाँ। जैसे जिसको लोग बताए हैं कि सगुण है, निर्गुण है और परब्रह्म है, वही दशरथ के पुत्र हैं या कोई और है? वही है, कोई दूसरा नहीं है। में साफ साफ लिखा हुआ है, मनु शत्रुपा तब देख या बारा, मनु समीपे आई बहुबारा। मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, विधि हरि शंभु आए। विधि, विधि माने ब्रह्मा जी हुआ, हरि हरि माने विष्णु भगवान हुआ ना, दूसरा तो नहीं अर्थ होगा ना। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आए, मांगो वर भांत लो, खूब वरदान मांगो, खूब बोले, कहीं कुछ नहीं बोले। कि नहीं, एक बात बताइए, आपके बहुत जब दबाव दिए तो बोले कि क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। तो वो बोले कि देखा चाहूँ परम प्रभु सोई। परम प्रभु, प्रभु तो ये लोग है, ये है ना, भगवान तो है ना, ये विष्णु भगवान तो भगवान है ना। आपके भाषा में तो भगवान हो गए ना, वो जी नहीं हो गए।
प्रभु जी, हम इसके विषय में हम कई संतों से प्रश्न किए, हमको सटीक तो उनको ही पता नहीं है तो कैसे बता देंगे? तो हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तो वही शक्ति का नाम है राम। राम जी जो हैं वो सर्वोपरि हैं, परात्पर हैं। वो उनके लिए पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म ये सब नहीं कहा जाएगा, वो परात्पर है। जैसे मान लीजिए स्कूल होता है, तो एक माध्यमिक विद्यालय होता है, एक मध्य विद्यालय, फिर एक उच्च विद्यालय, और उसके बाद क्या होता है? महाविद्यालय। और महाविद्यालय के ऊपर क्या है? यूनिवर्सिटी। हो गया ना, विश्वविद्यालय। तो विद्यालय तो सब जानता है, विश्वविद्यालय तो कोई जानता है, सब थोड़ी जानते हैं कि विश्वविद्यालय भी होता है। जनरल जब जाएंगे नहीं, विश्वविद्यालय जाएगा, राम जी वही हैं, विश्वविद्यालय है वो सबका मालिक हैं। बाकी तो जितना ये हाई स्कूल के भी प्रिंसिपल होते हैं, इंटर कॉलेज के भी प्रिंसिपल, सबका प्रिंसिपल तो होता है, महाविद्यालय के भी प्रिंसिपल होते हैं, पर विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल तो नहीं होता है, वो तो कुलपति होता है ना। जी। शब्द के डिफरेंस हो गई ना जी। तो राम जी जो है ना वो ब्रह्म नहीं है, खाली ब्रह्म कहेंगे तो वो भी ये ब्रह्म तो ये लोग भी हैं, विष्णु भगवान हैं, ये भी तो ब्रह्म है। लेकिन राम जी कुलपति के साथ परात्पर बिहारी है। परात्पर माने जिसके ऊपर कोई है ना, हेड ऑफ सुप्रीम पावर है वो। तो सुप्रीम पावर के पास तो कोई जा ही नहीं सकता। जैसे आपका कोई काम होगा तो थाना में चले जाएंगे, एसपी के यहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर के यहाँ चले जाएंगे, बहुत होगा तो मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। प्रधानमंत्री से आपका काम नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री के पास चल भी गया तो राष्ट्रपति से तो चलेगा ही नहीं। राष्ट्रपति के पास जाने के तो कोई औचित्य नहीं होती है, इसका मतलब राष्ट्रपति है ही नहीं, ऐसा तो समझने नहीं होगा ना। तो राम जी राष्ट्रपति हैं, सबके मालिक हैं वो। उनके तक काम, उनके तो नीचे जितना लोग हैं ना वही काम कर देते हैं, वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राम जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि होता, सबके परम प्रकाशक है। सबको सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान को भी प्रकाश वही देते हैं, उनके नाम से ही प्रकाश आती है, कोई दूसरे जगह से नहीं जा। राकारो अनल बीजम स्यादि सर्वे वाड़वाद्या कृत्वा मनोमलम कर्म भस्म शुभाशुभम आकारो भान विजस्त वेद शास्त्र प्रकाशिका अल्ले थे। आ तो गया वो सब। आकारो भान बीज, आकार जो र के सामने जो बीज का डंडा देख रहे हैं ना, वो भानु बीज है। माने सूर्य भगवान को भी प्रकाश उस बीज वाले डंडे से जाता है। उनके पास अपने सूर्य भानु कुछ भी नहीं है, उनके पास 0/0 है वो। राम जी आज आंख बंद कर दें तो सारे धड़ाम से गिर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सबको देने वाले हैं वही राम जी। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है शीतलता वो मकार से, मकारस चंद्र बीजम चप्पायु सुपरिप्रंगम, चंद्र बीज है वो। माने चंद्रमा का जो शीतलता है, बर्फ में जो भी शीतलता है वो मकार से जाता है। अग्नि का जो भी है रकारो अनल बीजम, रकार अग्नि का बीज है। जितना प्रकार का अग्नि है सारा अग्नि राम जी का र अक्षर से उत्पन्न होता है। भगवान, हमने कहीं आपके सत्संग में देखा है कि तुलसीदास के दास जी के विषय में बताया जाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, और कई जगह लिखा हुआ है, मतलब लोग बताते हैं कि वो साधु सुधा थे। लोग कहते हैं तो हम कहते रहे, हम लोग थोड़ी मान लेंगे। जी। उनके गुरु नरहरियानंद जी हैं, और नरहरियानंद जी सनकादि के अवतार हैं। सनक सनत कुमार चारों भैया जो ब्रह्मा जी का देखत बालक बहुकालीना, उनके अवतार है नरहरियानंद जी। और उनके शिष्य तुलसीदास जी हैं। इतना बड़े का शिष्य होके वो नीचे गिर जाएगा, गुरु का बल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही हो जाएगा ना। उनके जमाने में 3 तुलसी हुए, तीनों कभी हुए, कोई छोटा हुआ कोई बड़ा हुआ। एक तुलसी ऐसा विवाह किए थे, अब घर बार छोड़ गए। ये तुलसी जी के तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटे से ही नरहरियानंद जी उठा के लेके चले गए, ले गए, पूरा भजन भाव सिखाए, कथा सिखाए, पढ़ाए लिखाए। बनारस में आके चित्रकूट में प्रमाण है कि वो 3 अरब बैठ के नाम जपे, यहीं राम जी का दर्शन हुआ। उसके बाद शंकर जी के आदेश हुआ कि आप अब वो जो तुलसी हैं, जैसे अब हमारे नाम के यहाँ 3-4 रामदास हैं जी। रामदास पूछते टाटी घाट में भी पहुँच जाते हैं लोग। वहाँ से जब देखते हैं कि तो फोटो मिलाते हैं, बोले नहीं ये नहीं है, तो फिर वहाँ से लौट के यहाँ आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि रामदास एक ही हैं, रामदास नाम से बहुत हो जाते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास के नाम से उस जमाने में 3 तुलसी हुए। एक तुलसी का काम है, उस तुलसी के चूंकि प्रसिद्ध हुए तो उनकी कहानी लिया के इसमें लोग जोड़ दिए। ये तुलसीदास जी कहीं शादीशुदा नहीं है, कहीं कुछ भी किसी एंगल से भी नहीं है। अब जो मानता है वो माने, हम तो नहीं मानता हूँ, हमको तो प्रमाणिक मालूम है। भगवान, एक भरम और है, जैसे लोग कहते हैं कि पहले
माला ले लीजिए गुरु से, उसके बाद दान दक्षिणा करेंगे तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दीक्षा लेने के बाद भी जब किया जाता है तभी फायदा होती है, इससे पहले फायदा होती भी नहीं है। अच्छा। और जैसे बंदूक है आपके पास रखा है, गोली भी रखा है, गोली हाथ में पकड़ के किसी को मारिएगा तो मर जाएगा वो, नहीं मरेगा। अब बंदूक में भर के दबा दीजिए तो मर जाएगा। वही हाल यहाँ भी है। वो मंत्र जो है ना, गोली का काम बंदूक में भरा हुआ हो जाएगा। जब बंदूक से भर के जब गोली निकलेगी तो किसी का भी जान ले लेगा। और गोली ऐसे ही हाथ से उठा के फेंकते रहिए, दिन भर फेंकिए, किसी को नहीं मार पाए, थोड़ा चोट भले लग जाएगा हल्का फुल्का,